सब ठाकुर और पंडित हैं। यहाँ पे जितने सदस्य मौजूद हैं सब ठाकुर पंडित हैं। अगर उन्हें देना है तो रोजगार दे, शिक्षा व्यवस्था दे। इसमें से 90% लोग ग्रेजुएट। हमारे यहाँ का जितना मतदाता है एकदम साइलेंट रूप में है। अच्छा। सभी लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो ये कहते हैं कि 70 साल में क्या किया है, तो 70 साल में जो किया वो बेच रहे हैं। 25 तो 3,000 रुपए के लालच में या फिर 10-20 किलो गेहूं अनाज चावल के लालच में किसी सत्ता को या किसी पार्टी को अपनाओगे। वो तो हुआ जले पे नमक छिड़कना सर, जले पे नमक छिड़कते हैं सर। कोई एक पैसे का काम नहीं, वो बाहर से लाके प्रत्याशी यहाँ उतार देते हैं। हमारे रायबरेली डिस्ट्रिक्ट की शायद पूरे उत्तर प्रदेश के चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम यूपी के रायबरेली में हैं और ये रायबरेली का एक गांव है। गांव का नाम दरअसल मैं भूल गया हूं, तो बाद में बताऊंगा इनसे पूछ के। लेकिन फिलहाल अब से ठीक 12-14 घंटे बाद चौथे चरण के मतदान की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन चौथे चरण से पहले रायबरेली के लोग, रायबरेली की जनता आखिर क्या कहना चाहती है ये बताइए। विधानसभा बछराव जी। तो बछराव विधानसभा के लोग क्या सोच रहे हैं? 12-14 घंटे बाकी है। 5 साल की सरकार कैसी रही 5 साल? हम लोगों का एक ही मतलब है कि बछराव विधानसभा में हम लोग विकास, रोजगार, शिक्षा पर ही वोट करेंगे। अब की बार हम लोगों का मत जो है पार्टी बेस पे नहीं जाएगा। अच्छा, हम 5 साल देख लिया आपने। 5 साल कैसा रहा? 5 साल सत्ता पक्ष का विधायक था, कोई एक पैसे का काम नहीं। वो बाहर से लाके प्रत्याशी यहाँ उतार देते हैं। विधायक बनने के बाद आप ये जान लीजिए ना सत्ता पक्ष का विधायक था। 5 साल हमारे यहाँ सामुदायिक महाराज इनकी पुताई नहीं हुई। हाँ, और लोगों को रोजगार की बात है तो मजदूरी के नाम पर केवल 2-4 रुपए नरेगा में बढ़ाए गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। वो तो कह रहे हैं भर भर के रोजगार दिया है। नहीं, रोजगार हुआ होगा। अब सरकारी दावे अलग होते हैं, जमीनी हकीकत अलग है। हम लोग गांव के रहने वाले हैं। अगर देखा जाए तो सरकार की जो योजनाएं हैं यहाँ हम लोगों को पूरी तरह से नहीं मिल पाती। अच्छा, ये बताइए कि कहते हैं कि भाई जो असली राजनीति है और चुनाव से पहले मूड जानना हो तो असली गांव से ही पता लगता है और गांव के ही लोग सच्चाई बताते हैं। तो गांव के लोगों के दिलो दिमाग में क्या कुछ है? अब की बार जब बछराव विधानसभा का चुनाव है, हमारे यहाँ का जितना मतदाता है एकदम साइलेंट रूप में है। अच्छा। सभी लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो वोट मांगा जा रहा है वो धर्म के नाम पर मांगा जा रहा है। तो हम लोगों का साफ कहना है कि हम लोग भगवान के भक्त हैं। भगवान की आस्था करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, लेकिन किसी पार्टी के दबाव में नहीं करेंगे। 5 साल आपने देख लिया सरकार को, कैसा रहा 5 साल? बिल्कुल बेकार है। अच्छा, बिल्कुल कोनो सुविधा नहीं। ये देखो ड्रेन है, कम से कम हजारों आदमी नष्ट हैं, लेकिन कुछ नहीं किया सरकार। हाँ, तो अब की बार जो वोटिंग करेंगे, ठप्पा लगाएंगे, तो दिमाग में क्या सोच कर लगाएंगे? हर सबका दिमाग जहाँ वही तहाँ वही। हमार सबका दिमाग होप नहीं ना। जो सरकार आवे कम से कम कुछ काम तो करे। तो ये सरकार आपने देख लिया तो क्या सोचा है? कुछ नहीं किया। क्या किया 5 साल में? क्या किया? हमारे लोगों को पेंशन ना है, न कुछ है, कोनो सुविधा नहीं ना, तो क्या बताएं? अच्छा, कोई सुविधा नहीं। आप बताइए भाई साहब। हाँ, मेरा नाम राहुल सिंह है। मैं इसी गांव का निवासी हूँ। बीजेपी की सरकार 5 साल रही, राम नरेश रावत जी विधायक रहे, ना हमें उनसे कोई तरह का लाभ मिला और ना वोट लेने के बाद वो 5 साल हमारे यहाँ आए, दिखाई भी नहीं पड़े। आज तक नहीं दिखाई पड़े। अच्छा, किसी टाइम में कांग्रेस का गढ़ रहा है? हाँ, गढ़ रहा है कांग्रेस का। ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन मेरा कहना ये है हमें किसी पार्टी से, भाजपा है, कांग्रेस है, सपा बसपा, किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारा पार्टी से नहीं मतलब है। हमारा मतलब है हमारा विकास। यहाँ पे मौजूद जितने युवा हैं ये सब बेरोजगार घूम रहे हैं और पढ़े लिखे शिक्षित हैं। इनके पास डिग्रियां हैं, आपको मंगा के दिखाई जा सकती है मौजूदा हालत में। तो कह रहे हैं, योगी सरकार कह रही है कि भैया अगर जिसके पास योग्यता है उसको रोजगार मिलेगा। दिया गया। ये सब ठाकुर और पंडित हैं। यहाँ पे जितने सदस्य मौजूद हैं सब ठाकुर पंडित हैं। अच्छा। इसमें से 90% लोग ग्रेजुएट हैं और जिनको कोई नौकरी नहीं है। 5 साल की सरकार देखी, कैसी लगी बताइए? 5 साल की सरकार तो देखी है सर, लेकिन हम लोगों को 5 साल में जो है 4 साल तो कोरोना में ही बीत गया। एक ही साल हम लोगों को पता चला कि हाँ योगी जी की सरकार आई है, और योगी जी का खुद तो पता रहता नहीं है। 4 दिन यूपी में रहते हैं तो पता लगता है 20 दिन वो नेपाल में रहते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? सरकार का आनंद का ऐसा क्यों हमें कैसे पता चलेगा? ऐसा क्यों लगता है बताइए? ऐसा जिस हिसाब से आपने अभी अनुभव के ऊपर ये बात डाली है, उस हिसाब से हम लोगों ने इसको जो है अपने जो है कल्चर से, अपने स्वभाव से, अपने वास्तविक जीवन से कई बार इन चीजों को हम लोगों ने अनुभव किया है। चलिए, कल जो वोटिंग करने तो जाएंगे? जी जी जी, तो बना होगा। जी जी। तो जब करने जाएंगे तो मुद्दा क्या होगा वोटिंग का? देखिए, हमारा मुद्दा वोटिंग का यही रहेगा कि हमारे जितने भाई बंधु और हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि
4 दिन का ना देखें 40 वर्ष का देखें, ठीक है। और यही हमारी लोगों की तरक्की होगी, यही हमारी लोगों की कामयाबी होगी। अगर आप 2025 तो 3,000 रुपए के लालच में या फिर 10-20 किलो गेहूं अनाज चावल के लालच में किसी सत्ता को या किसी पार्टी को अपनाओगे तो हमेशा आप खड्डे में डूब जाओगे। सर अभी आप लोगों ने किसानों के मुद्दे की बात की, भाई साहब ने बोला 500 एकड़ जमीन हमारे यहाँ डूब जाती फसल, तो सर उसके लिए आपने बोला कि सरकार वो मुआवजे, योगी जी कह रहे थे कि हमने सबको मुआवजा दिया है जो बट सर एक सेकेंड सर, अभी आप हैं, आपकी सैलरी 20,000 हो, अब काट के अगर हम आपको 2,000 मुहैया कराएं तो आपकी फैमिली चलेगी? आपके यहाँ फुल जो होनी चाहिए फीस, आप अच्छे स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हो, फीस दे पाएंगे आप 2,000 रुपए में? मैं योगी जी से ये पूछता हूँ, उन किसानों की, हमारे जैसे नौजवान किसानों की, अगर 1 लाख की फसल बर्बाद हो रही है और 2,000 रुपए आप दे रहे हैं तो वो तो हुआ जले पे नमक छिड़कना सर, जले पे नमक छिड़कते हैं सर। अगर उन्हें देना है तो रोजगार दे, शिक्षा व्यवस्था दे। हमारे रायबरेली डिस्ट्रिक्ट की, शायद पूरे उत्तर प्रदेश के चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि इतनी खराब रोड किसी की नहीं होगी जो हमारी रायबरेली से इन्हौना मार्ग को जोड़ती है। सर दुनिया के हाईवे बन गए, हमने ये भी सुना बीजेपी सरकार में वनडे 36 किलोमीटर सरकार रोड का। ये ठाकुर और ब्राह्मणों का गांव है, तो क्या यहाँ की सड़क नहीं बनेगी तो और कहाँ की बनेगी भैया? जी सर, क्यों नहीं बनी सर 5 साल में? सर हम आपसे वही तो सवाल करना चाहते हैं सर। आप प्रतिनिधि करें ना, हमें थोड़ी वोट दिया आपने, अपने प्रतिनिधि को दिया है सर। लेकिन आप जनता के पास हमारी न्यूज पहुँचाएंगे तो सर। यहाँ देख के बोलिए। जी सर, हम सवाल पूछना चाहते हैं। हमारे यहाँ की 5 साल में बीजेपी सत्ता में हम लोगों का क्या गुनाह था जो रोड नहीं बनी? बताइए, क्या हम लोग की नागरिकता नहीं है देश में? क्यों सर? या हमें जीने का हक नहीं, अच्छी रोड पे चलने का अधिकार नहीं है? कल वोट किस मुद्दे पे देंगे सर? इन्हीं सब मुद्दों पे देंगे जी। ना आज ये, अरे भैया आ जाइए, क्या नाम है बताइए थोड़ा सा, है नहीं बताना चाहते? हाँ, हमारा नाम सुनील सिंह, हम इसी क्षेत्र के गांव के रहने वाले हैं। ये जो कह रहे हैं लोग महंगाई है, हम इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं। महंगाई बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर जो लोग एक बिरा तंबाकू, एक पुड़िया या एक बीड़ी जो पीते हैं, अगर उसका कीमत लिया जाए करीबन 1,000 रुपये किलो होगा। उसका हर इंसान, हर गांव का हर बच्चा यूज करता है। 1 किलो 2,000 15,000 का नशा यूज करते हैं। महंगाई नहीं है? महंगाई बिल्कुल नहीं है सर। किस मुद्दे पे वोटिंग होगा? मोदी योगी के लिए मुद्दा विकास है, गांव हर विकास है। पूरे सड़क नहीं बना, पूरा यूपी सड़क बना है। हम ड्राइवर हैं, पूरा यूपी 24 घंटे हम घूमते हैं, पूरी यूपी कंप्लीट है सर। क्या कह रहे हैं? जैसा कोई सीएम नहीं, योगी बाबा ही सीएम। बताइए। हमारे महाराजगंज की रोड देखिए, जिससे हम लोग रात दिन आते जाते हैं। ये हमारे अभी बीच में अनशन भी बैठा था, आप लोग आए होंगे, कवर किए होंगे वहाँ का तो विधायक जी के पास जाते नहीं थे गड्ढा मुक्त के लिए? विधायक जी के पास नहीं आते हैं? अरे विधायक जी जब मिले तब ना। विधायक जी के पास नहीं आते? कोई नहीं आता सर। अपना काहिल जो बता रहे हैं, नारा नहीं खुदा, खेत बूढ़ जा रहे हैं, वो हाथों में काम कर नहीं रहे हैं, अपना घर में बैठे हैं लेकर कर रहे हैं, तो क्या कैसे विकास होगा गाँव का? विधायक जी नहीं आते हैं क्या? विधायक जी बिल्कुल नहीं आते हैं यहाँ पे। रामलाल अकेला थे, कई बार वो हमारे यहाँ के विधायक रहे हैं। रामलाल अकेला ने हमारे क्षेत्र को क्या दिया है विकास में? गांजा, दारू, ये विकास में दिया है। और दिया क्या है? साधारण आदमी पे मुकदमा दिया है, भाई भाई की लड़ाई में मुकदमा दिया है, गांजे में मुकदमा दिया है रामलाल अकेला ने। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग हैं, तमाम लोगों की राय अपनी अपनी राय है, अपने अपने मुद्दे हैं और सभी अपने मुद्दे को लेकर डटे हुए। भाई साहब साइकिल से कहीं कहीं आ रहे हैं। भैया क्या नाम है? संतोष भाई। तो भैया ये बताइए कहाँ से आ रहे हैं? हम काम पर से आ रहे हैं। काम पर से आ रहे हैं, तो बताइए काम कैसे चल रहा है? सही चल रहा है, कभी लगता है कभी नहीं लगता। अच्छा, तो बताइए कल का माहौल, वोटिंग है ना? हाँ जी। क्या माहौल चल रहा है? अब ये तो हमको मालूम नहीं है सर। फिर भी कुछ तो मालूम होगा? नहीं सर। अच्छा, कुछ मालूम नहीं है। नहीं। वोट करके आएंगे? हाँ जी। क्या सोच के वोट करेंगे ये बताइए? अब क्या बताएं? देखिए भैया तमाम लोग हैं और गांव के लोग क्या सोचते हैं और किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं अब की बार, वही जानने और समझने की कोशिश कर रहे थे। लगातार कल पोलिंग बूथ से दिखाएंगे, लेकिन चौथे चरण का इंतजार है। शाम का वक्त है, 12-14 घंटे भी बाकी है। 12-14 घंटे पहले क्या कुछ माहौल बन रहा है ये लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। चलेंगे आगे भी दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।